हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे और महादेव की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। 2025 आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आए। तो चलिए आज का रिएक्शन करते हैं हम स्टार्ट। तो आज का रिएक्शन, अभी का रिएक्शन मैं देने वाली हूँ स्नैपी गर्ल्स और उसके ससुराल वालों पे। तो मैंने एक कमेंट रीड किया था, उस कमेंट में लिखा था, जैसा कि आप सभी को पता है आजकल अंकल आंटी जो वो अंशु के पास गए थे और जब वो अंशु से मिले थे आंटी, तो बहुत ही ज्यादा मतलब रोने लगे थे वो। तो कमेंट में यहाँ पे आप लोग को लगाऊंगी, ये आप लोग पढ़ लीजिए किस तरह के लोगों की सोच है। नाम तो मैं नहीं लगाऊंगी इनका कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन कमेंट देखिएगा आप लोग। यहाँ पे कमेंट में लिखा है कि जब पोतियों से मिलती है ना ये बुढ़िया बुढ़िया, तब तो मतलब इनके और भी बहुत सारे कमेंट है, लेकिन ये वाला ही लगा रही हूँ मैं। तो मतलब इन्होंने और कमेंट में लिखा कि जब पोतियों से मिलती है ना ये, तब तो इसके आंसू निकलते नहीं और अंशु के साथ निकलते हैं, ये तो बल्कि इसके भतीजी है। और देखो फिर कैसे मगरमच्छ की तरह मतलब आंसू निकलते हैं इनके। तो सोच देखिए इनकी किस किस तरह की इनकी सोच है। इन्होंने बहुत सारी वीडियो पे कमेंट कर रखे और कहाँ बूढ़िया लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पोतियां अभी बहुत छोटी है, उनके अंदर कुछ भी सोचने समझने की क्षमता नहीं है। वो एक बच्ची है, उनके आगे रो के क्या होगा, ये बात बताओ। और अंशु एक समझदार बच्ची है, अंशु बड़ी हो चुकी है, वो सुख दुख उसको सब समझ आता है, तो बड़ी है। बेटियों के पास माँ बाप अपना दुख लगाते ही लगाते हैं। बेटियां घर का एक ऐसा हिस्सा होती है, माँ भी अपने दिल का दुखड़ा उसके पास लगा देती है और बाप भी अपने दिल का दुखड़ा उसके पास लगा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो अंशु के पास रोए थे। और रही पोतियों की बात, कि पोतियों के पास तो कभी ऐसे आंसू निकले नहीं इस बुढ़िया के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पोतियों के पास अगर आंसू उनके निकले भी होंगे तो वो दिखाता कौन? क्योंकि वीडियो तो फिर बहू बनाती इनकी, तो वो तो रही नहीं इनके आंसू दिखाने से। वो तो कभी नहीं दिखाएगी कि ये रो रहे हैं या कुछ है, क्योंकि बहू तो सिर्फ अपने पक्ष का दिखाती है, उनके पक्ष का थोड़ा ना कुछ दिखाती है। ये आप लोगों को पता है। अब आप लोग चाहे गलत कमेंट करो चाहे सही करो, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने पहले भी कहा वीडियो में कि सही सही होता है और गलत गलत ही होता है। सही और गलत का पता होना चाहिए इंसान को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके कुछ भी बोलते गए बोलते गए बोलते गए। और साथ में इन्होंने लिखा है कि मायके वाले, मायके वालों ने तो इनका घर बिगाड़ रखा है। किसके मायके वाले? अंकल आंटी के मायके वाले। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, अगर मायके वालों ने इनका घर उजाड़ना होता ना, तो जब इनके बड़े बेटा नहीं रहा था, इनके बड़े बेटे जो एक्सपायर कर गए थे ना, तो इनका जब बड़ा बेटा नहीं रहा था, अगर मायके वालों ने टांग अड़ानी होती और मायके वालों की वजह से घर बिगड़ना होता ना, तो उस वक्त पे ये राजवीर भैया से इसकी शादी कभी नहीं होने देते। अगर मायके वालों का इतना घर में इन्वॉल्व वो होते ये तो। इसलिए इस बात को तो आप छोड़ ही दो, ये तो आप लोगों को भी पता है सही सही कि किसके मायके वाले ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, किस मायके वालों को सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो इस चीज को तो आप रहने ही दो बिल्कुल। और आंसुओं की बात हो भाई, जिस माँ के 2 बेटे गए हो ना, जवान बेटे गए हो ना, वो तो वही माँ समझ सकती है, या कोई एक माँ समझ सकती है। तो मुझे नहीं लगता ये तो कौन होगा कौन नहीं। एक माँ तो इस तरह की वर्डिंग किसी माँ के लिए कर ही नहीं सकती। यहाँ तो बच्चा अगर आधे घंटे के लिए भी खो जाता है तो माँ का दिल जानता है कि उस माँ पे क्या गुजरती है। तो यहाँ पे देखिए कि 2 बेटे रहे ही नहीं, ऊपर से बहू के। और क्या बोला था कि भई धक्के मार के निकाला, किसने देखा भई कि धक्के मार के निकाला कि नहीं निकाला? और दूसरी बात ये है कि आप लोग सोचते हैं कि भई सास-ससुर इससे नफ़रत करते भी होंगे, क्यों नहीं करेंगे? एक बात बताओ। अब आप लोग खुद सोचो, जब सूरज नहीं रहा, राजवीर नहीं रहा, ठीक है? तो फिर सूरज की रिकॉर्डिंग डालने का क्या मतलब बनता था? एक बात है ना, क्या मतलब अगर वो ज़िंदा होता ना, तो उससे तो मतलब होता कि केस कर देते या कुछ कर देते, ये तो ऐसा करते थे वैसा। मरे हुए आदमी की रिकॉर्डिंग डाल के क्या मिलेगा? कंट्रोवर्सी, इतना दिमाग नहीं है कि आप लोगों के अंदर कि ये तो कंट्रोवर्सी के लिए किया गया। और सोचो फिर नफरत क्यों ना करे माँ बाप? एक बात बताओ, अगर किसी के मरे हुए बच्चे की रिकॉर्डिंग वो डालती है, तो क्यों ना वो नफरत करे? क्या चाहती थी वो रिकॉर्डिंग के दौरान? मतलब रिकॉर्डिंग डाल के क्या करना चाहती थी? व्यूज छापना चाहते थे? वही बात है, आज तो मैं क्लियर बोल रही हूँ, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, देखो अपनी अपनी सोच है। आप भी कमेंट में अपनी सोच बता सकते हैं, गालियां दो जो भी करो वो आपकी सोच है, आपके वो। मैं किसी को गाली नहीं देती हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात रखती हूँ अपनी। गाली में किसी को नहीं देती, इसलिए कमेंट भी आदमी को उसी तरह से करने चाहिए कि अपनी बात रखनी चाहिए कमेंट में। आप कमेंट के जरिए अपनी बात रखते हो, मैं वीडियो के जरिए अपनी बात रखती हूँ।
तो भई माँ को तो नफ़रत होगी ही होगी, जब उनके बच्चे की अब मैं तो ये एक ही बात बोलूँगी, अगर वो इतनी बुरी होती है और उनके मायके वाले, आंटी के मायके वाले अगर इतने बुरे होते ना, तो सपना की शादी कभी भी राजवीर से नहीं होती, जो मर्ज़ी हो जाता, कुछ भी हो जाता, कभी भी नहीं होती। लेकिन वो इतने बुरे नहीं थे, तभी उन्होंने दोबारा, मैं बोलती हूँ कि 10 बार इंसान सोचता है ऐसा स्टेप लेने से पहले, पर फिर भी उन्होंने अपना मतलब दिल फाड़ के उससे शादी करवाई, राजवीर से शादी करवाई। चलो वो भी नहीं रहा, हम इस चीज़ का देखो, जीना और मरना जो है ना वो भगवान के हाथों में है, ये किसी के हाथ में नहीं। हम ना सपना को दोष देते हैं, ना उसके घरवालों को दोष देते हैं, ठीक है? ये किस्मत थी सभी की जो उन्होंने भुगतना था, बच्चियों की किस्मत थी बेचारियों को, उन्होंने बाप का प्यार नहीं मिलना था, सपना की किस्मत थी और माँ-बाप की किस्मत थी जो भुगत रहे हैं। लेकिन ये एक-एक कंट्रोवर्सी करके कुछ भी नहीं मिलेगा और इस तरह के कमेंट करके ना भाई कुछ नहीं मिलने वाला है, क्यों किसी को भला-बुरा बोल। अगर हम दोनों पक्ष का सोचे ना, तो दोनों पक्ष वैसे देखा जाए तो अपनी-अपनी जगह दोनों पक्ष सही भी है और अपनी जगह दोनों पक्ष गलत भी है, लेकिन सपना यहाँ पे थोड़ी-सी ज़्यादा गलत है। देखो रिकॉर्डिंग चलो अंशु की डाली कोई बात नहीं, किसी और की डाली कोई बात नहीं, उस टाइम अपनी फ्रेंड के ससुर की डाल दी, कोई बात नहीं, वो लोग थे, उनकी डाल दी, तो आगे से जवाब भी दिया जाता। अब सूरज कहाँ से आएगा कि क्या हुआ था उस वक़्त? एक बात बताओ? सबकी रिकॉर्डिंग ये एक पक्ष की डालती है, दोनों पक्ष की नहीं डालती है, कभी भी नहीं डाली इसने दोनों पक्ष की। दोनों पक्ष की तभी डालेगी अपना रिकॉर्डिंग जहाँ खुद अपनी भी रिकॉर्डिंग में सही होगी और सामने वाला गलत होगा, तब तो थोड़ी-थोड़ी करके डालेगी। अदरवाइज़ ये सिर्फ़ एक पक्ष की डालती है। मतलब ये तो जनता को ना गुमराह करने वाला काम है, ठीक है? मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो मैं भी नहीं भड़काना चाहती किसी को अपनी वीडियो के थ्रू, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस तरह के कमेंट करके क्या मिलेगा, इस तरह के गलत कमेंट करने को। मत करो, मत करो, मत करो। जिस माँ के 2 बच्चे चले गए और वो इस टाइम बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है, बीमारियों से घिर चुके हैं, उन लोगों को बहुत परेशान मत करो। और एक कमेंट पता क्या था? अंशु की वीडियो पे एक कमेंट देखा मैंने, उसमें लिखा था जब वो अंकल आंटी रो रहे थे, तो उस वीडियो में लिखा था कि सपना विधवा है, मतलब एक विधवा औरत और उस बच्चियों की बद्दुआएँ लगेगी, तुम्हारा खानदान डूब जाएगा। ओह भगवान! किस तरह की सोच आप लोग रखते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। अगर आप उनको बोल रहे हो उनका खानदान, तो सपना भी उनके खानदान का ही एक हिस्सा है, वो पोतियाँ भी उनके खानदान की हिस्सा है। मतलब यार हम यूट्यूब पे है ना, ठीक है व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं ना, पर मतलब इतनी गलत और घटिया सोच कभी भी नहीं। रिएक्शन देती हूँ, जेन्युइन देती हूँ। वीडियो से देख के वही बातें करती हूँ जो उनकी वीडियो में होती है, ठीक है? कोई भी अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से कोई भी मतलब मनगढ़ंत बातें कभी भी नहीं बोलती हूँ। लेकिन इस तरह की किसी के लिए सोच, मतलब सोचो यार, जो थर्ड पर्सन के लिए इस तरह की बातें कर सकता है, वो अपने घर में किस लेवल तक नीच हरकत कर सकता है इंसान। मुझे तो हैरानी होती है ऐसे लोगों को के कमेंट रीड करके, मैं तो परेशान हो गई यार। ये मतलब कुछ एक कमेंट इतने गंदे, इतनी गंदी सोच बना के रखते हैं आप लोग सोशल मीडिया पे। मैं वही सोच रही हूँ, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे इतना ज़हर उगलते हो ना, फिर रियल लाइफ में तो क्या नहीं करते होंगे आप लोग। मत इतनी नफ़रत रखो। देखो, हम भी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इस तरह से भी नहीं कर रहे कि बिल्कुल ही किसी को गाली-गलौज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रिएक्शन दे रहे, जेन्युइन रिएक्शन दे रहे हो, सही और गलत एक साइड रख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को गालियाँ दें, गलौज दें। अब आप लोगों ने ऐसा बोल दिया कि उसका खानदान ये बददुआएँ लगेगी उस विधवा औरत की, भई मैं फिर बोल रही हूँ कि वो भी उनके ही खानदान का एक हिस्सा है। उनके खानदान से वो अलग नहीं है। वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, बड़ी बेटी सूरज, छोटी बेटी राजवीर, इनका ही नाम चलेगा ज़िंदगी भर। सपना जहाँ मर्ज़ी, जो मर्ज़ी कर ले ज़िंदगी में, ठीक है? आप लोग ना इस तरह के कमेंट मत कीजिए, पता क्या होता है इससे? ज़ुबान गंदी होती है, बाकी कुछ भी नहीं है और ऊपर वाला ना सब देखता है, बहुत कुछ। इस तरह की मतलब इतनी सोच भी मत रखो किसी के प्रति घटिया यार, किसी को इस तरह का कमेंट, मतलब अगर मैं इस तरह का कमेंट किसी को करती हूँ, तो मेरे तो अंदर से खुद भी मतलब ऐसा होगा कि मैंने क्या बोल दिया किसी को। रिएक्शन है वो जेन्युइन है, लेकिन इस तरह की नीच किसी को कमेंट करना ना मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। तो आप लोग भी मत कीजिए। हमारी माँ-दादी की उम्र की हैं आंटी जी, तो उनके लिए भी अंकल आंटी जी मत परेशान करो, बहुत परेशान हैं, बहुत। उनके घर की लड़ाई है, जो भी है, बस यही है कि मतलब सामने वाली एक पक्ष से वीडियो बनाते रहे। अब जैसे अंकल वगैरह की वीडियो बनाने
लग गए, वो डालने लगे, बीच-बीच में उसकी बातों का रिप्लाई करने लग गए, तो सपना खुद चुप हो गई। क्योंकि फिर बहुत बातें उखड़नी थी, ऐसा तो था नहीं कि नहीं उखड़नी थी। इसलिए आप लोग मतलब देखो वीडियो को, अपने कमेंट करो, ये है कि अगर हम उनको प्यार भी करते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं तो हमारा हक है, ऐसा नहीं है। आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट करने का हक रखते हो, ठीक है? और मैं भी उनकी वीडियो देख रही हूँ तो मेरा भी हक है कि मैं उनके ऊपर मेरा मर्ज़ी है वो मैं वीडियो के थ्रू उनको जवाब दूँ, कमेंट के थ्रू उनको जवाब रिप्लाई दूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। लेकिन इस तरह से किसी को मतलब किसी का दिल दुखाना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो चलिए वीडियो हो गया मेरा बहुत ज़्यादा लंबा, करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड और मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हर हर महादेव।